Welcome to Prognostic Tech Academy. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी ब्लॉग कोडिंग की इस नई सीरीज में। तो लास्ट में हमने ओशन फिश वाले गेम बनाए थे। तो चलिए उसी पे चलते हैं और देखते हैं लास्ट में हमने कब तक काम करा था। तो यहाँ पे हम ओशन फिश वाली जो हम गेम बना रहे थे हम उसके अंदर आ गए। और यहाँ पे हमने आखिर में एक फिश वाला कोड करा था, जहाँ पे हमने उसकी डायरेक्शन सेट करी थी, उसकी एनिमेशन सेट करी थी, उसके मूवमेंट सेट करे थे। और यहाँ पे अगर गेम रिसीव हो रही है और गेम ओवर रिसीव हो रही है तो दोनों में हम उसको हाइड कर दिया था। तो इतनी कोडिंग हो गई थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ, स्ट्रीम की तरफ। यहाँ पे सेम उसी तरह हम 4 तरीके की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे, फिर उसकी मूवमेंट सेट करेंगे। अगर फिश स्क्रीन को टच करती है तो किस तरह से फिश को स्कोर्स मिलेंगे वो कोडिंग करेंगे, और आखिर में उसका एनिमेशन। और फिर अगर गेम विन और लूज होती है तो हाइड कर दो। तो यही कोडिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं इवेंट वाले ब्लॉक पे। यहाँ से मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शो। उसके बाद हम उसकी डायरेक्शन सेट कर देंगे, तो उसके लिए आएंगे मोशन वाले ब्लॉक पे। यहाँ से हम लेंगे एक्स एंड वाई, और यहाँ से हम उसमें पिक रैंडम लेंगे क्योंकि हमें चाहिए कि अगर यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ से इतनी जगह से कहीं से भी वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी तरह से लॉजिक इंप्लीमेंट यहाँ पे साइड एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल ले रही हूँ -200, 200, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ -130, देन यहाँ पे ले रही हूँ 130। हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे क्योंकि एक बार ये हाइड हो जाए उसके बाद वापस से उसको अपीयर करवाने, उसको शो करवाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये ब्लॉक क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन सेट कर रही हूँ 0.90 डिग्री, और डायरेक्शन सेट हो गया। और यहाँ पे मैं उसकी रोटेशन स्टाइल सेट कर रही हूँ लेफ्ट से राइट। ठीक है, इतना हो गया है। अब यहाँ पे हम फॉरएवर वाले ब्लॉक पे आएंगे। यहाँ पे हम फॉरएवर वाला ब्लॉक ऐड करेंगे। अब हम इफ वाली जो एक्चुअल हमारी कंडीशन थी वही लिखेंगे यहाँ पे। अगर फिश है वो स्क्रीन को टच करती है तो किस तरह से उसको स्कोर्स मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ टचिंग फिश, देन क्या होगा, सबसे पहले तो स्कोर चेंज करवाओ। तो हम यहाँ पे स्कोर पे से आके यहाँ पे स्कोर चेंज करेंगे। फेसिंग चेंज करके यहाँ पे वेरिएबल स्कोर ले लिया, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि फिश को 10 पॉइंट मिले। उसके बाद साउंड ऐड कर देंगे। तो साउंड आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे पॉप वाला ले रही हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हाइड करवा देंगे कि अगर फिश उसको टच करती है तो उसको हाइड करवा दो। अब अगर हमने यहाँ पे हाइड कर दिया तो उसके बाद क्या होगा कि एक बार हाइड कर दिया इट मीन्स कि वो परमानेंटली हाइड हो गया, लेकिन हमें तो ये स्कोर बार बार चाहिए होगा। तो उसके लिए क्या करवाएंगे, हम कंट्रोल वाले ब्लॉक पे जाएंगे, उसको थोड़ा वेट करवाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे वेट करवा रही हूँ 0.5। अब क्या होगा कि वेट करवा दिया। अब उसके बाद क्या करो कि 0.5 सेकंड कम होती है, जैसे ही खत्म होती है तुरंत ही वापस से उसको उसकी डायरेक्शन पे ले जाओ। ये रैंडम डायरेक्शन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी डायरेक्शन पे वो अपीयर होना चाहिए, शो होना चाहिए। और उसके बाद हम उसको शो करवा देंगे। ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, और ये मैंने इफ वाली कंडीशन फॉरएवर के अंदर ऐड कर दी। इतना हो गया है। अभी यहाँ पे देखो दीवार है दोनों साइड। ठीक है, ये हमारी दीवार है दोनों साइड। अब मुझे चाहिए कि ये दीवार पे टच हो रहा है तो क्या होगा, या तो हम उसको स्टॉप करवा सकते हैं या तो हम उसको हाइड करवा सकते हैं, हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ कि इफ, यहाँ पे फॉरएवर वाला ब्लॉक ले लूंगी मैं। और अगर एजिस पे टच करता है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मोशन वाले ब्लॉक पे, और यहाँ पे अगर एजिस को टच करता है तो उसको बाउंस करवा दूंगी, और बाउंस के बाद यहाँ पे 10 स्टेप मूव करवा दूंगी। इतना हमारा हो गया है। अब ये हमारी कोडिंग ऑलमोस्ट हो गई है। यहाँ पे और दो चीजें कम है। एक चीज है कि जो हमने बोला था कि अगर गेम ओवर और गेम रिसीव हो रही है, मतलब कि विन रिसीव हो रहा है या तो गेम ओवर रिसीव हो रही है, तो क्या करो,
उसको हाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं हाइड ले रही हूँ। सेम इसी तरह से अगर विन भी हो रही है तो उसको भी हाइड कर लो, आप रख भी सकते हो, अच्छा ही दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इतना सब हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है एनिमेशन। अब ऑब्वियसली एनिमेशन के बगैर तो गेम्स हमें अधूरी ही लगती है। अब एनिमेशन के लिए यहाँ पे हमने दो कॉस्ट्यूम्स लिए हैं, आईज ओपन और आईज क्लोज। अगर एनिमेशन ऐड नहीं करेंगे तो ये कोई कॉस्ट्यूम्स का मतलब ही नहीं रहा। तो एनिमेशन के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे ग्रीन प्ले क्लिक करेंगे, फॉरएवर पे जाएंगे, यहाँ पे फॉरएवर वाला ब्लॉक ऐड करेंगे, कंटिन्यूसली चलना चाहिए। यहाँ पे हम स्विच कॉस्ट्यूम करवा देंगे। सबसे पहले है ओपन वाला, और उसके बाद क्या करो वो प्रॉपरली दिखाने के लिए, अगर फॉरएवर पे मैं डायरेक्टली दोनों कॉस्ट्यूम स्विच करवा दूंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस तरह से वो आईज ओपन प्रॉपरली हो भी रही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर हम कुछ सेकंड सेट करेंगे। सब कैरेक्टर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेट ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अगर ऐसा नहीं करा तो क्या होगा, सब कैरेक्टर की एक साथ ही आईज ब्लिंक और ओपन और क्लोज होगी, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस तरह से यहाँ पे मैंने उसकी 1.2 ऐड कर दी और यहाँ पे 0.20 ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन की कोडिंग रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वॉर्म पे। ठीक है, तो हम अब वॉर्म की कोडिंग करेंगे। तो ये जैसे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, सेम इसी तरह का यहाँ पे भी यूज होगा, तो हम थोड़ा बहुत तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कोड कॉपी कर रही हूँ, सी यहाँ पे आ गया, इट मीन्स हमारी एनिमेशन रेडी है। एनिमेशन ये के लिए मैंने जैसा ऊपर बोला था, सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट्यूम चेंज कर देंगे, और यहाँ पे क्या बोला था मैंने अभी स्ट्रीम वाले कैरेक्टर पे कि हम उसकी वेट है वो थोड़ी डिफरेंट रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.30 और 0.10 ले रही हूँ। तो चलिए हमारा एनिमेशन तो हो गया है। अब और क्या था, वेट वाला ब्लॉक था जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये हम छोटा मोटा कोड हम पहले ही कर लेते ताकि बाद में हम भूल ना जाए। ठीक है, ये वाला कोड हो गया हमारा गेम ओवर के लिए, ये वाला कोड हो गया हम विन के लिए। अगर नहीं भी रखना चाहो तो हम नहीं भी रख सकते, बाद में हटा भी सकते। चलिए अब कितना कोड बाकी रहा, हमें उसकी डायरेक्शन सेट करनी है और हमें उसको फिश है वो टच करती है तो क्या होगा वही ऐड करना है। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि व्हेन आई रिसीव्ड, अगर मुझे गेम रिसीव हो रही है, गेम स्टार्ट रिसीव हो रही है, तो क्या करो उसको शो करवा दो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शो। उसके बाद वही मोशन वाले ब्लॉक पे से हम उसकी डायरेक्शन सेट करेंगे, एक्स और वाई की पोजीशन। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। ये हम डुप्लीकेट करेंगे एक बार बन जाने के बाद, क्योंकि हमें वो वापस से रिपीट करना होगा फिश वाले ब्लॉक पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दो साइड पर है, यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन सेट कर रही हूँ रेंडम -200 से लेके 200, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ -120 से लेके 120 का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगी क्योंकि ये हमें बाद में चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं सेपरेटली रख लेती हूँ और ये इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। अब इतनी हमारी कोडिंग हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको रोटेट करवाएंगे। तो हम आ जाएंगे ग्रीन फ्लैग पे, शो करवा देंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ शो। उसके बाद क्या करेंगे, रोटेशन सेट करेंगे जैसे हमने स्ट्रीम पे करा था उसी तरह से यहाँ पे मोशन वाले ब्लॉक पे आएंगे, और यहाँ से हम उसकी सेट करेंगे लेफ्ट टू राइट, आप राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो। उसके बाद फॉरएवर वाले ब्लॉक पे आएंगे जिसे हमने एजिस यहाँ पे सेट करे थे। ठीक है, तो ये सेम एजिस होंगे हमारे। तो चलिए इसी को वो कर लेते, कॉपी पेस्ट कर लेते। यहाँ पे मैं देखो मूवमेंट कर रहा है मेरे से, रन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे ही ऐड करवा देंगे। यहाँ पे गेम स्टॉप कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारा कोड रेडी हो गया है। ये है हमारा मूवमेंट वाला, कि अगर दीवार पे टच हो रहा है तो उसको बाउंस करवाओ, और यहाँ पे मैं 3 स्टेप करवा रही हूँ, आप 2 स्टेप करवा सकते हो, अपनी पसंद से रखवा सकते हो। ठीक है, अब ये वाला जो हमने कोड करा था वहां पे हम क्या करेंगे, फॉरएवर वाला ब्लॉक ऐड करेंगे, अगर फिश टच होती है तो ये वाला ब्लॉक। तो चलिए इसी को हम डुप्लीकेट कर ले क्या, ये इफ वाले ब्लॉक को ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं।
डुप्लीकेट के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ड्रैग करना है और वो कैरेक्टर के ऊपर ले जाना है। अगर वो कैरेक्टर थोड़ा भी मूवमेंट करता है तो उसके अंदर ड्रॉप कर देना है, तो वो अपने आप ही आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, सेम कोडिंग होगी, सिर्फ थोड़ा ही फर्क पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। इफ टचिंग पीस, अगर पीस को टच कर रहा है तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पीस को 5 स्कोर मिले। उसके बाद साउंड सेम चाहिए, ये प्रोसेस सेम चाहिए। अपीयर वाला मैं थोड़ा को वेट चेंज कर रही हूँ कि 0.7 सेकंड के बाद वो वापस से दिखे, वापस से वही डायरेक्शन में दिखे, और उसके लिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन सेट कर दिया और शो कर दिया। तो ये अब हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ब्लॉक लिया था, स्ट्रीम वाला लिया था, हमें तो अपनी डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ से हम गो टू, जो हमने पहले डुप्लीकेट करके रखा था वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और ये वाला हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग रेडी हो चुकी है वॉर्म्स के लिए। तो चलिए, आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो हमारे 3 एनिमीज है, जैसे शार्क, जेलीफिश और ऑक्टोपस, तो उसकी कोडिंग कर लेंगे। तो आप इतना करें, अगर आपको नहीं समझ आता कुछ या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप ये वीडियोस रिप्लेस करके बार बार देखो। अगर आप 2 बार से ज्यादा देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आने लगेगा, आपकी ग्रिप भी होने लगेगी और आप भी ये ट्राई करो। थैंक यू।